दोस्तों याद करिएगा तकरीबन 4 दिन पहले आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने एक खबर दिखाई थी कि लगातार दबाव बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ पर कि वो लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद अपनी कुर्सी से इस्तीफा दें यानी कुर्सी छोड़ दें मुख्यमंत्री पद की। लेकिन एक खबर है कि अंदर खाने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बगावत हो रही है, कई गुट बन गए हैं। एक गुट है मोदी शाह का, यानी मोदी शाह के जो लाडले वहां पर बैठे हुए हैं एक एक रिपोर्ट दिल्ली पहुंचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, तमाम चीजें। वहीं योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक है डंके की चोट पर मोदी शाह को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और तीसरा खेमा है, तीसरा खेमा समझ लीजिए केशव प्रसाद मौर्य है, जिनको पूरी उम्मीद है कि मोदी शाह का सिर पर हाथ है, संघ भी उनके साथ है और अगर योगी आदित्यनाथ कुर्सी से हटते हैं उसके बाद अगले मुख्यमंत्री वही होने जा रहे हैं। ये सारी खबरें हवा ही नहीं बता रहा हूं, आज मैं आपको एक एक सबूत के साथ दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए, मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए अब एक नया तरीका इजाद किया गया है। योगी समर्थक जितने विधायक हैं उन पर गाज गिरने जा रही है। ये आज की बड़ी खबर है और इसके तहत योगी आदित्यनाथ को कमजोर करके मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्लान दिल्ली में तैयार किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे हिंदुस्तान पोस्ट। याद ही होगा 4 जून नतीजे आए, 62 में से 33 सीटों पर सिमट कर रह गए। यानी पहले 2019 में 62 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, तब मोदी और शाह ने उसका क्रेडिट ले लिया था। लेकिन इस बार 33 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाली जा रही है। जो योगी समर्थक हैं वो लगातार मोदी शाह को चुनौती दे रहे हैं कि ये कैसे हो जाएगा। भैया आपने प्रत्याशी फाइनल किए, उम्मीदवार आपके लाडले आपके चुनाव लड़े, वो हार गए, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार कैसे। 4 जून के बाद एक खबर भी निकल कर आई थी, सियासी गलियारों में उसकी चर्चा थी। खबर क्या थी? खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया गया, आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़ गए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और अब देखिए बड़ी खबर क्या निकल कर आई है, यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर न्यूज 18 ने छापी है। क्या है? विधानसभा चुनाव में कट सकता है टिकट। किन लोगों का? 100 विधायकों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी, बीजेपी 100 विधायकों के टिकट काट सकती है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा के बाद यह खबर है। खबर क्या है? भीतरघात करने वाले विधायक रडार पर है। एक एक शब्द को गौर से पढ़िएगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ पर कैसे लगाम लगाने या फिर दबाव डालने की पूरी कहानी शुरू की गई है, स्क्रिप्ट लिखी गई है। इसमें यह है कि समीक्षा रिपोर्ट नेतृत्व को सौंपी गई है और इसी के आधार पर अब कहा जा रहा है कि भीतरघात जिन विधायकों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। पहले मैं आपको बता दूं क्या हुआ था। खबर थी कि मोदी शाह की बैठक योगी आदित्यनाथ के साथ, कई नेताओं के साथ, शाह ने दबाव डाला, कहा कि आप नैतिक जिम्मेदारी लीजिए, इस्तीफा दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने टिकट बांटी, मैं कैसे हो सकता हूं जिम्मेदार। वहां इस्तीफा नहीं दिया गया, यानी कि वहीं से बैर शुरू हुआ। उसके बाद आपने कई तस्वीरें देखी, एनडीए की बैठक हो, तमाम सांसदों वाली, मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह, दोनों में बड़े उदास से नजर आ रहे थे योगी आदित्यनाथ। सबने देखा था योगी आदित्यनाथ का चेहरा लटका हुआ था। फिर जब आते हैं, लौटकर आते हैं उत्तर प्रदेश और एक मीटिंग बुलाते हैं, उस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं होते। केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं होती। इसी बीच खबर आती है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी का बेड़ा गर्क हुआ है, उसके आधार पर जो वहां के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के नेता, वो इस्तीफा देना चाहते हैं, नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं टिके। उन्होंने कहा आप देते रहिए, मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, मेरी गलती नहीं है। ऐसा ही राजस्थान में हुआ कि रोड़ी लाल मीणा और एक और मंत्री कहने लगे कि भैया हमारी वजह से हमारे इलाके में हमारे जो सांसद आ रहे लोग आ गए, 8 सीटें जिताने की हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं जिता पाए, हम इस्तीफा देंगे। यानी लगातार योगी आदित्यनाथ पर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन सब के बीच लगातार दबाव बनाने की कोशिश, बहुत सारी चीजें की गई, नहीं हुआ। अब यह प्लान है कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाए। याद करिएगा मैंने एक खबर दिखाई थी, अभय दुबे इस देश के वरिष्ठ पत्रकार ने भी इसकी पुष्टि की थी कि योगी आदित्यनाथ को सियासी तौर पर निपटाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। प्लान यह है कि या तो वो खुद इस्तीफा दे दें, अगर नहीं देते हैं तो 2027 में इस बार जो चुनाव होगा योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और उस वाली खबर पर मोहर लग गई है। क्या हो रहा है? समीक्षा बैठक की गई। उस समीक्षा बैठक की एक एक खबर मैंने आपको दिखाई थी। मैंने कहा था ना भीतरघात, ये सब तमाम चीजें ध्यान रखा आपने। भीतरघात का आरोप क्यों लग रहा है विधायकों पर? दरअसल योगी आदित्यनाथ पर सेम आरोप लगा। हर समीक्षा बैठक में कहा गया योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया, यह कहा गया। यानी भीतरघात का आरोप योगी आदित्यनाथ पर और उनकी सरकार पर लग रहा था, लगातार यह हो रहा था। अब यह क्या किया जा रहा है कि 100 विधायकों की टिकट काटी जाएगी। अब 100 विधायकों की टिकट काटी जाएगी तो क्या होगा?
वो भगदड़ मच जाएगी। वो सारे के सारे विधायक जो अब तक, और इनमें से ज्यादातर विधायक कौन से बता दे रहा हूं, इनमें से ज्यादातर विधायक वो हैं जो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़े हैं, मोदी शाह से अलग वो योगी आदित्यनाथ को खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ये वो विधायक है, भीतर घात का आरोप उन्हीं पर लगाया जा रहा है। इसीलिए 100 विधायकों की टिकट काटने का खबर जैसे ही निकल कर आई, खबर यह है कि भगदड़ का माहौल बन गया है। जो अब तक योगी आदित्यनाथ के गुणगान गा रहे थे, उन्हें डर लगने लगा है कि कहीं वो विधायक से पूर्व विधायक ना हो जाए, इसलिए वो पाला बदलने जा रहे हैं। और इस पूरे खेल में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ अकेले रहने वाले हैं। जी हां, 100 विधायकों की टिकट काटने के ऐलान के बाद ही बीजेपी में योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं। जिन विधायकों को अपनी टिकट बचानी है, 2027 में फिर से टिकट पानी है, वो मोदी शाह गुट में जाकर शामिल होने लगे हैं। और इन सब के बीच एक बड़ा खेल कौन कर रहा है? जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा इन सब के बीच खेल कर रहा है। नाम है केशव प्रसाद मौर्य। अभी इसी वक्त मेरा वीडियो पॉज कीजिए और जाकर ट्विटर हैंडल देखिए, योगी आदित्यनाथ का देख लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से है, योगी आदित्यनाथ के नाम से है, सीएमओ ऑफिस के नाम से है, तमाम जो है वहां आप ज्यादातर जाकर देखेंगे कार्यक्रम का होगा, कोई बैनर पोस्टर होगा, लेकिन मुलाकात का दौर नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ से कोई मिलने ही नहीं जा रहा है। सबने मोदी शाह से, जब से बैर शुरू हुआ, ये तनाव शुरू हुआ, तब से योगी आदित्यनाथ से मिलना बंद कर दिया। लेकिन मुलाकात का दौर किससे चल रहा है मालूम है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। पहले केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बता दूं, कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य मोदी शाह के करीबी हैं, संघ का भी उन पर हाथ है। चुनाव हार गए थे सिरातू से, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर दबाव डालकर फिर से केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। बताया जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बीच ठनी रहती है, वो एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और जब चुनाव नतीजे आए थे और खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ पर दबाव डाला जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, उसके बाद से डेरा डालकर बैठ गए थे यही केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में। खबर है कि वहां से इन्हें भेजा गया कि आप जाइए, तमाम विधायकों से मुलाकात कीजिए। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की जो व्यक्ति और योगी आदित्यनाथ में ठनी है, यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से। दोनों के बीच ठनी रहती है। आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात कर ली, यानी तमाम सहयोगियों को साधने की कोशिश की जा रही है। और क्या क्या किया जा रहा है, जरा इन तस्वीरों को देखते जाइए। देखिए, ये मुलाकातों का दौर में एक तस्वीर दिखा रहा हूं, मैंने कहा था ना पुख्ता सबूत है। क्या लिखते हैं केशव प्रसाद मौर्य, खुद बता रहे हैं। क्या कहते हैं? आज लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय पर माननीय विधायक गण श्री पंकज गुप्ता, रमेश सिंह, रमेश चंद्र मिश्रा जी, सतपाल सिंह जी, इन सबसे मुलाकात कर डाली। एक ही दिन में हो रही है ये मुलाकातें। सबसे पहले समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा किस किस से, देखिए उसी के बाद इन्होंने और मुलाकात की। श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, माननीय विधायक गण श्री लक्ष्मी राज जी, श्रीमती सरिता भदौरिया, श्रीमती गुड़िया कठेरिया, इनसे भी मुलाकात की। एक एक विधायक से मुलाकात का मैं एक एक इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे कैसे खेल हो रहा है। इसमें है आज लखनऊ के सात कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जी एवं माननीय राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी से शिष्टाचार भेंट कर कुशल क्षेम लिया गया। अब ये देखिए एक और मुलाकात, सब मुलाकात हो रही एक ही दिन में, ताबड़तोड़ मुलाकातों का दौर शुरू है। माननीय विधायक श्री कीरत सिंह जी, इनसे मुलाकात की। उसके अलावा देखिए एक और विधायकों से अशोक कटारिया, रामरतन कुशवाहा, उमेश द्विवेदी, श्री ज्ञानेंद्र सिंह, इनसे मुलाकात की। और ये देखिए स्वतंत्र प्रभार, इनसे भी उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मवीर प्रजापति से आत्मीय भेंट कर कुशल क्षेम लिया गया। यानी एक तरफ है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में, उनके विधायक को साइडलाइन करके, उनका पत्ता साफ करके योगी आदित्यनाथ को अकेला किया जा रहा है। या तो उनकी टिकट कटेगी या फिर वो मोदी शाह के गुट में आएंगे। अगर वो आते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन करेंगे, योगी आदित्यनाथ हटेंगे। केशव प्रसाद मौर्य लगातार समर्थन जुटाने में जुटे। मैं पहले ही कह रहा हूं, लिख कर ले लीजिएगा, इस महीने नहीं तो अगले महीने यकीनन योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटना होगा। ये हो जाता आसानी से अगर कोई और मुख्यमंत्री होता। योगी आदित्यनाथ अभी हटी हैं, वो नहीं मान रहे हैं। ऐसे में तमाम दांव पेच चले जा रहे हैं दिल्ली से। नमस्कार।